अब थोड़ा कल से आगे बढ़ते हैं। ये आपके 12 सवाल हैं जिनके आंसर आपको दिए जाएंगे। देखो, आपका पहला सवाल क्या है। आपका पहला सवाल है, आपका जो पहला सवाल है वो है एक हाथ घड़ी सॉरी एक हाथ घड़ी का जो अंकित मूल्य है एमपी अंकित मूल्य, एक हाथ घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 1600 रुपये है। वो 1600 रुपये है, वो 1600 रुपये है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमशः 10% तथा X% की छूट दे देता है और खरीदार उसे 1224 रुपये में खरीद लेता है। अगर खरीदार वो 1224 में खरीद रहा है तो खरीदार जो खरीद रहा है तो वो हाथ घड़ी उस व्यक्ति के लिए तो एमपी में थी, लेकिन जो खरीदार खरीद रहा है वो तो उसके लिए एसपी हो गई। तो उसका एसपी कितना हो गया, 1224 रुपये। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य में 10% और X% की छूट मिलती है। अंकित मूल्य में 10% और X% की छूट मिलती है। 10% की छूट, इसमें अगर 10% की छूट निकालोगे तो 160। तो अगर 1600 में हम 160 घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 1440। और 1440 में X% की छूट और पूछा गया है तो आपसे X का मान पूछा गया है। 1440 शेष बचा। शेष कितना बचा, शेष आपका बचा 1440 और उसने खरीदा कितने में है, 1224 में। तो कितने और कम में खरीदा, 216। और किससे कम हुआ, कम किससे हुआ, छूट किससे मिलती है, एमपी से। एमपी कितना बचा, सीपी से। सीपी कितना बचा, 1440 इंटू 100। छूट किस में मिलती है, एमपी में। तो एमपी कितना बता, 1440। अब देखो, अब इसको काटो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और ये कितने बार जाएगा, 3 बार। तो आपका x का जो मान है वो कितना आ गया, 15 आ गया। x का जो मान है वो कितना आ गया, 15। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, दूसरा सवाल देखते हैं। 1000 रुपये पर 40% की छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा 1000 रुपये पर। एमपी तुम्हारा कितना दिया है, 1000 रुपये। एमपी की कितना दिया गया है, 1000। एक छूट उसको जो मिल रही है, एक छूट मिल रही है 40% की, और जो 2 छूटें हैं वो मिल रही हैं उसको, 2 छूटें हैं वो उसको 30% और 10% की मिल रही है, 30% और 10% की मिल रही है। तो एक छूट जब उसको मिल रही है 40% की, तो इन दोनों छूटों में 40% और 30% और 10% में क्या अंतर है ये पूछा गया है। इन दोनों छूटों में क्या अंतर है ये पूछा गया है। पहले छूट क्या है, 40%। अब इसको हम निकाल लें। एक आपका सूत्र होता है x + y + xy बटे 100, और ऐसे एक और इसी में होता है x - y - xy बटे 100। तो 30% की छूट के लिए -10 -30 × 10 बटे 100, ये कितना हो जाएगा, 30 10 40 और 3 43, माइनस का 43%। और छूट पहले की कितनी थी, माइनस नहीं प्लस का, प्लस का 43%। और पहले की छूट नहीं, माइनस का 43%। पहले की छूट क्या थी, 40% थी। तो 40% में जब माइनस 43% को हम घटाएंगे, 40% में जब माइनस 43% को हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3% आ जाएगा। प्लस का 3% आ जाएगा। अब ये 3% जो है वही तो हमें 1000 में निकालनी है। तो 1000 बटे इंटू 3%, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा तुम्हारा। इसको हम 1000 से भी निकाल सकते हैं, 1000 का 40% निकाल सकते हैं, फिर 1000 का 30%, फिर जो बचे उसका 10% निकाल कर भी इस सवाल को हम कर सकते हैं। अब नंबर तीसरा क्या कहता है तुम्हें, देखो
₹500 पर 40% की छूट देने और राशि पर क्रमशः 36% और 4% की छूट देने में कितना अंतर है। एमपी आपका कितना दे रखा है, एमपी आपका दे रखा है, जो दे रखा है वो ₹500 लिखा है। तीसरे नंबर का एमपी जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, ₹500 दे रखा है, और ₹500 एमपी दे रखा है। पहली छूट आपको दी रखी है, फर्स्ट छूट जो है वो आपको दे रखी है 40%, और जो सेकेंड छूट है उसमें 36% और 4% दे रखी है। अच्छा, 40%, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब दूसरे तरीके से भी देख लो, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 40% छूट दे दी तो 500 में बचा कितना, 60% तो बचा। 40 की छूट दी, बचा 60% फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो कितना बचा, 300। अब सुनो बात को, पहले 36% फिर 4%, 500 में अगर 36%, 100 का 36% छूट दे दी तो बचा कितना, 64, और 100 में 4% दी तो कितना बचा, 96%, और परसेंट की वजह से नीचे क्या आ जाएंगे, डबल 100 आ जाएंगे। तो ये आप काटा, और जब इनको काटा इसको इससे काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, इसको इससे काटोगे 4, 4 4 एकम 4, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20। जब पूरा काटोगे तो आपका आ जाएगा 307.20, 307.20। इसमें 300, इसमें 307.20, तो अंतर कितना हुआ, 7.20 का। ये आपकी आ गई। अब इसके आगे हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल तुमसे कहता है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने के बराबर है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 होते हैं कि नहीं होते। परसेंट पूछा गया तो 100 का गुणा, ये 13 हो गया, ये 2 हो गया, 13/4% के बराबर है। ये आपका आंसर। अगला नंबर सवाल तुम्हारा क्या है, 5वां नंबर सवाल हम देखते हैं। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है। 1.14/1.9 को प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है। इससे ये खत्म, और इसके दो के ऊपर दशमलव है, यहाँ 1 के ऊपर, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, 6 आया 10, ये 10 छक्का 60% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर है। अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कौन सा है, अगला नंबर सवाल है तुम्हारा छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल हम देखते हैं कि छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है। छठा नंबर सवाल तुम्हारा बोल रहा है कि 0.001 समतुल्य है 0.001, या इसको हम लिख सकते हैं 1/1000, क्योंकि 3 अंक के ऊपर दशमलव है। और परसेंट ज्ञात करना है तो 100 का गुणा, 100 का गुणा तो किसके बराबर है, 1.1% के बराबर है। 7वां नंबर सवाल क्या है, 7वां नंबर सवाल देखते हैं हम। यदि 24 कैरेट सोने को 100% सोना माना जाता है, क्या कहता है, 24 कैरेट सोने को 100% सोना, 100% सोना माना जाता है, तो 1 कैरेट को 100/24%, 100/24%। तो कह रहा 22 कैरेट सोने को शुद्ध सोने, 22 कैरेट बोल दिया, 22 कैरेट, तो 100/24 × 22, और बाहर लग जाएगा तुम्हारा परसेंट। इसको काटो, इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 छंग 24, 4 25 100, 2 3 6 2 11, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 एकम 25 और 25 2 27/3, या इसको हम लिख सकते हैं 3 9 27, 3 एकम 3, इतने परसेंट आ जाएगा तुम्हारा आंसर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कहता है तुम्हारा। 8 नंबर सवाल, जब अशोक को 45 अंश मापने को कोण वाले कोण को रचना करने को कहा गया तो उसने 45 अंश 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में त्रुटि क्या है। 45 मापना था अशोक को,
45 अंश मापना था, लेकिन उसने गलती त्रुटि क्या हो गई, उससे जो उससे त्रुटि हो गई वो 45 अंश 27 मिनट की हुई। कितनी की हुई? 27 मिनट की। कहाँ से? 45 अंश से। अच्छा ये मिनट में है तो इसको अंश में बदलने के लिए यहाँ 60 का गुणा कर दे, इंटू परसेंट पूछ रहा है 100। 9 तियाँ 27, 9 अपना 45, 5 दूनी 10, 2 तेई 6 और 3 से 3 ये खत्म, मतलब 1% आ गया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल क्या कहता है? ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं जो तुम्हें कराए जा रहे हैं और सारे के बहुत अच्छे से सल्यूशन दिया जा रहा है। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। माना वो संख्या, कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100 में 20% की वृद्धि 120 और 120 में 20% की वृद्धि 144। तो कह रहा है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। 44 बढ़ी कहाँ से? 144 से इंटू 100, ये क्या आ गया? 11। ये क्या आ गया? 4 3 12, 4 3 12 और 4 6 24, 4 9 36, 4 25 100। या इसको और हम क्या लिख सकते हैं? 275/9, 9 तियाँ 27, 0 इतने परसेंट हम लिख सकते हैं। अगला नंबर 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल तुम्हारा क्या बोल रहा है? पी का पी परसेंट 36 हो तो पी किसके बराबर है? पी का पी परसेंट बराबर 36। भाई पी का पी परसेंट को जब हटाएंगे नीचे 100 बढ़ जाएगा। 36 है तो पी स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर 3600, और ये 3600 कितने का रूट है? ये कितने का है? ये 60 का है। पी बराबर 60 कितने का स्क्वायर है? 60 का स्क्वायर है। 11 नंबर सवाल देखते हैं कि 11 नंबर सवाल तुम्हारा क्या बोल रहा है। 11 नंबर